जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ माता काली बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और महामाई सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं, क्या माँ प्रसन्न है? हम माँ के नाम का दीपक जला रहे हैं तो क्या माँ प्रसन्न है? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। हमने पूजा की, क्या माँ ने स्वीकार करी? हमने भोग चढ़ाया, क्या माँ ने स्वीकार किया? हमने आज ऐसा किया, क्या माँ ने स्वीकार किया? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या माँ ये स्वीकार कर रही है या नहीं। तो पहली बात तो अगर आप माँ को सच्चे मन से, अपने सच्चे भाव से माँ को जो भी चीज़ देंगे, जो भी भाव से आप जो भी चीज़, जो भी वस्तु माँ के सामने रखेंगे, माँ उसको स्वीकार करती ही करती है। क्योंकि माँ उन चीज़ों से ज़्यादा आपके भाव को देखकर खुश होती है। आपके मन में सच्चे भाव हैं तो माँ वो चीज़ क्यों नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ को आप सच्चे मन से कुछ चढ़ा रहे हो तो ये सोच को चढ़ाओ कि मैं जो चढ़ा रहा हूँ वो माँ स्वीकार कर लेती है। मैंने जो चढ़ाया है माँ ने उसको स्वीकार किया है। लेकिन अगर आपने चढ़ाया भी है, फिर उसके मन में उसको लेकर, उसी चीज़ों को लेकर आपके मन में डाउट भी आ रहा है, यार चढ़ा तो दिया, पता नहीं माँ ने स्वीकार किया कि नहीं। तो जब आपके मन के भाव खंडित हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें खंडित हो जाती। क्यों खंडित हो जाती? क्योंकि जब आपको मतलब चढ़ाया है आपने, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है माँ पे, तो फिर वो चीज़ कैसे होगी? आपने चढ़ाया है तो आप चढ़ाते टाइम ये विश्वास रखें, मैंने ये चीज़ मेरी माँ को दिया है, मैंने मेरी माँ के लिए पेड़े लाए हैं तो माँ ने मेरे पेड़े स्वीकार करे। जब आपके मन में ऐसे भाव होंगे ना तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके मन में वो भाव आते हैं ना, तो इसका मतलब है कि माँ ने वो चीज़ें स्वीकार कर ली। लेकिन आपके मन में अगर गलत भाव चलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उनको केवल ये सोचना चाहिए, हम जो भी चीज़ें चढ़ा रहे हैं माँ के नाम से, माँ को अपने भाव से, प्यार से समर्पित कर रहे हैं, माँ उन चीज़ों को स्वीकार कर रही है। जब बच्चों के ऐसे भाव होते हैं तब वो चीज़ें ऑटोमेटिक ही माँ स्वीकार कर लेती है। और माँ उन बच्चों से बहुत खुश होती है जिनके भाव सच्चे होते हैं। क्योंकि माँ सबसे पहले अगर कुछ पसंद करती है तो वो होते हैं बच्चों के मन के सच्चे भाव। फूल, माला, प्रसाद, भोग, घी, दीपक, XYZ जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब से ज़्यादा मायने रखते हैं आपके सच्चे भाव। आपको किसी को किसी प्रकार की ना दी हुई तकलीफ़ें, जब आप किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ें देते हैं तो उससे माँ दुखी होती है। आपके भाव सच्चे और अच्छे रखिए, माँ हर चीज़ को स्वीकार करेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरों के पास भी ये जानकारी पहुँच सके और वो भी माँ के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहें। चलिए, जय माता की सभी को। हर हर महादेव।